आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से नेट की एग्जाम में, गेट की एग्जाम में और यूनिवर्सिटीज की जो एग्जाम होती है उसमें हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज क्या होता है? आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी है, जैसे कि आपने C++ किया है, सी लैंग्वेज पढ़ी है। तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बहुत पढ़ी है, जिसमें हम कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब कुछ कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद वो प्रोग्रामिंग क्या होती है उसको हम कोडिंग के थ्रू डिजायर्ड आउटपुट को प्राप्त करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कोड्स को लिखते हैं, कोड्स के फॉर्म में स्टेटमेंट्स होते हैं, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उसको फिर हम एग्जीक्यूट कराते हैं और एग्जीक्यूट कराने के बाद हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। ये किस केस में होता है? ये होता है प्रोग्रामिंग के केस में। लेकिन क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? क्यूरी लैंग्वेज अलग चीज है। क्यूरी लैंग्वेज नाम से क्लियर है कि क्यूरी मीन्स क्वेश्चंस, राइट? क्या पूछ रहे हैं आप? पूछते क्या है? जो क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, ये क्या है? एक क्यूरी है, मैंने एक क्वेश्चन अराइज किया। तो क्यूरी मीन्स हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कुछ क्यूरी कर रहे हैं, ये हुई आपकी क्यूरी। अब लैंग्वेज मीन्स क्या हुआ? उसमें कुछ कोडिंग भी परफॉर्म अगर हो जाए, क्वेश्चन के साथ जब हम कोई कोडिंग को परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, तो वो कहलाता है आपका क्यूरी लैंग्वेज। अब हमारा टॉपिक है रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें टर्म है रिलेशनल। रिलेशनल मीन्स रिलेशन। जब हम रिलेशन में कुछ रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ क्यूरीज के फॉर्म में कोडिंग करते हैं, तो वो कहलाता है आपका रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज। मतलब रिलेशन में कुछ ना कुछ क्यूरी करेंगे और क्यूरी को करने में जो लैंग्वेज यूज करेंगे उसे हम कहते हैं क्यूरी लैंग्वेज। क्लियर? क्यूरी इन द सेंस, अगर हम कोई डेटा को रिट्राइव करना चाह रहे हैं डेटाबेस से, तो उसे हम कुछ ना कुछ क्यूरी सेंड करेंगे। अब क्यूरी किसे सेंड करेंगे? क्यूरी हम सेंड करेंगे डेटाबेस को। इट मीन्स व्हाट? अगर हम यहाँ डेफिनेशन देखें तो यहाँ डेफिनेशन, क्लियर कट डेफिनेशन लिखी हुई है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम आर एक्सपेक्टेड be equipped with a query that assists its user to query the database instance। मतलब डेटाबेस से अगर यूजर कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेटा रिट्राइव करना चाहता है, तो उसके लिए रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में कुछ क्यूरीज लैंग्वेजेस का, स्टेटमेंट्स का यूज किया जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज। अब क्यूरी लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्यूरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच यूजर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से इंफॉर्मेशन की जब रिक्वेस्ट करता है यूजर, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो आपकी कहलाती है क्यूरी लैंग्वेज। एंड व्हाट इज क्यूरी? क्यूरी मीन्स रिट्राइवल प्रोग्राम। डेटा को डेटाबेस से रिट्राइव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो क्यूरीज की जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी क्यूरी। क्यूरी एक प्रकार का रिट्राइवल प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करते हैं। अगर हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस आर
RDBMS का यूज करना है और उस पे काम करना है, तो हम क्यूरी लैंग्वेज का यूज करेंगे। और क्यूरी लैंग्वेज क्या करेगी, यूजर को असिस्ट करेगी कि डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए स्टेटमेंट लिखें। तो क्यूरी लैंग्वेज का मेन काम क्या होगा, क्यूरी लैंग्वेज असिस्ट करेगी यूजर को कि भैया आरडीबीएमएस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप मुझे ये पर्टिकुलर डेटा जिसकी मुझे आवश्यकता है मुझे दें। तो क्यूरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो यूजर द्वारा रिक्वेस्ट की गई इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से देता है, जैसा कि डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना। ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों में जो टूल की जरूरत पड़ेगी उसे हम कहते हैं क्यूरी लैंग्वेज। क्योंकि किसी भी चीज को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई ना कोई टूल तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वेजिटेबल को काटना है, कटिंग करना है वेजिटेबल की, तो मुझे कोई टूल लगेगा, वो होगा नाइफ या वेजिटेबल कटर, जिसके थ्रू मैं उस टास्क को परफॉर्म करूंगी। तो उसी प्रकार अगर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है डेटाबेस में, या डेटा रिट्राइव करना है, तो ये सारे काम करने के लिए मुझे किसी ना किसी टूल की आवश्यकता होगी। तो रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेज में वो जो पर्टिकुलर टूल है, वो टूल कहलाता है आपका क्यूरी लैंग्वेज। और उसके लिए जो पर्टिकुलर लैंग्वेज टूल यूज किया जाता है वो होता है आपका SQL, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं होती है। इसमें हम कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट लिखते हैं और कुछ कोड लिखते हैं जिससे हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है या जो क्यूरी लैंग्वेज होती है, वो कॉम्बिनेशन होती है इंग्लिश स्टेटमेंट प्लस कोडिंग टर्म्स की। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं क्यूरी प्लस प्रोग्रामिंग का, जिसके द्वारा हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। अब क्यूरी लैंग्वेज जो होती है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज नॉन प्रोसीजरल। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने दो लैंग्वेज लिखी है। फर्स्ट हमारी जो क्यूरी लैंग्वेज है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज प्रोसीजरल, सेकंड वन इज नॉन प्रोसीजरल, जो प्रोसीजरल ना हो। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज होती क्या है, राइट। डिफरेंस देखेंगे प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज होती क्या है। इन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज जिसमें क्या होता है, यूजर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। तो मतलब प्रोसीजर एक स्टेप्स होगी, कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस होंगे, जिसमें यूजर क्या करेगा, यूजर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करेगा। किस चीज के लिए इंस्ट्रक्ट करेगा, जो आपके ऑपरेशंस की सीरीज हैं उनके द्वारा एक डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करने के लिए। मतलब procedural query language is a language in which user instructs the system to perform a series of operation काय के लिए, to produce the desired result। जो रिजल्ट हमें चाहिए है उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए यूजर इंस्ट्रक्ट करेगा सिस्टम को, क्योंकि सारा काम काय पे होगा, कंप्यूटर सिस्टम पे होगा। डेटाबेस हैंडलिंग भी काय पे होगी, कंप्यूटर सिस्टम पे होगी।
तो ये सारी प्रोसेस में यूजर इंस्ट्रक्ट करेगा सिस्टम को, जिसमें वो सेट ऑफ ऑपरेशंस या ऑपरेशंस की सीरीज के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देगा सिस्टम को। वो इंस्ट्रक्शन से उसे जो आउटपुट चाहिए वो ताकि प्रोड्यूस हो सके। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्लाइड में, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में होता क्या है। एक्चुअली प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें होता है कि यूजर जो होता है वो काम करता है, कहता है किस चीज के लिए बारे में, यूजर टेल्स व्हाट डेटा टू बी रिट्राइव्ड फ्रॉम डेटाबेस एंड हाउ टू रिट्राइव इट। मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज में दोनों काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि आप मेरे लिए चाय बना के लाएं, अब मैंने आपको यहाँ क्या किया है, मैंने आपसे बोला है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने अपनी चॉइस आपको बताई है कि मुझे आपसे क्या चाहिए, मतलब व्हाट डेटा टू बी रिट्राइव फ्रॉम डेटाबेस, राइट। मैंने आपसे बोला आप मेरे लिए चाय बना के लाइए, यहां मैंने आपसे बोल दिया है कि आप मेरे लिए चाय बना के लाइए, लेकिन अगर मैं आपको चाय बनाने की स्टेप्स भी बता दूं कि बर्नर ऑन करिएगा, उस पे एक तपेली रखना है, पानी डालना है, चाय पत्ती डालना है, शक्कर डालना है, दूध डालना है और उसको उबालना है, छन्नी से छान के फिर मेरे पास लाना है, इट मीन्स मैंने आपको क्या बता दिया, हाउ टू रिट्राइव इट। अदरक की चाय पीना हो तो अदरक डाल लो, तो जो भी डालना हो बेटा, बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरा मेन बताने का पर्पस ये है, आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल। किस चीज को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ये समझाने के लिए कि प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज काम कैसे करती है। प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज में यूजर सिस्टम को ये बताता है कि उसे डेटाबेस से कौन सा डेटा चाहिए और उस डेटाबेस से वो डेटा कैसे आएगा। मतलब व्हाट एंड हाउ, दोनों चीजें प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज में होती हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, नॉन प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव क्यूरी लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल को डिक्लेरेटिव लैंग्वेज भी, क्यूरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगर आपको मेथड मैंने नहीं बताई, सपोज प्रोसीजरल में मैंने क्या किया था, चाय बनाने की मेथड भी बताई और ये भी बताया मुझे क्या चाहिए, कि मुझे चाय चाहिए और इस तरीके से बना के लाओ। यस मैम। लेकिन Yes, नॉन ma'am. लग गया है या नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज लग गया है, तो नॉन प्रोसीजरल मतलब एक ही चीज होगी, मुझे चाय बना के अच्छा। ला दो, मुझे चाय चाहिए, मैंने आपको Yes, कोई ma'am. मेथड नहीं बताई चाय बनाने की। दैट इज नॉन Yes, ma'am. प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव, जिसमें मैंने केवल डिक्लेरेशन किया है कि व्हाट डेटा टू बी रिट्राइव फ्रॉम डेटाबेस, बट डजंट टेल हाउ टू रिट्राइव इट। दैट इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसमें यूजर बताता है सिस्टम को, यूजर टेल्स व्हाट डेटा टू बी रिट्राइव फ्रॉम डेटाबेस बट डजंट टेल हाउ टू रिट्राइव इट। ये बेसिक डिफरेंस है प्रोसीजरल में और नॉन प्रोसीजरल में। अब प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन ये हम आगे वाले लेसन जब भी हम पढ़ेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल, आशा करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। नाउ वी विल गो Yes, फॉर ma'am. नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज टू प्योर क्यूरी लैंग्वेज। हाउ मेनी? टू प्योर क्यूरी। प्योर क्यूरी मतलब जिसमें कंप्लीट वर्क होगा, पूरा मैथमेटिकल ऑप्शंस होंगे, वो होगी आपकी प्योर क्यूरी लैंग्वेज। प्योर क्यूरी लैंग्वेज को मैथमेटिकल क्यूरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है। अगर हम एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो हमें प्योर क्यूरी लैंग्वेज के अंतर्गत जानकारी होना जरूरी है।
आप एसक्यूएल तभी कर पाएंगे जब आपको प्योर क्यूरी लैंग्वेज अच्छे से आएगी। प्योर क्यूरी लैंग्वेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रिलेशनल अलजेब्रा, सेकंड वन इज रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस का अगर आपको नॉलेज होगा, इट मींस मैथमेटिकल क्यूरीज लैंग्वेज का अगर आपको नॉलेज होगा, तो आप एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज को एक्सेस कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस होता क्या है। रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैथमेटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां मैथमेटिकल की बात आई, डेफिनेटली यहां पर अलजेब्रा होगा, कैलकुलेशन होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं होगी या कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहां पर किसी भी डेटा को रिट्राइव करने के लिए डेटाबेस से मैथमेटिकल सिंबल्स का या अलजेब्रा का या कैलकुलेशन का यूज किया जाएगा। जबकि एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, जबकि रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये मेजर डिफरेंस है आपके एसक्यूएल और प्योर क्यूरी लैंग्वेजेस में। अब रिलेशनल कैलकुलस में को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है आपका टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। टपल क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। ईच रो इज कॉल्ड टपल। किसकी ईच रो? टेबल की प्रत्येक लाइन पंक्ति जो होती है वो टपल कहलाती है। और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो कलेक्शन होता है वैल्यूज का, वो आपका कहलाता है डोमेन। तो एसक्यूएल सीखने से पहले हमें यह सीखना जरूरी है, क्योंकि नेट, गेट, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्यूरी नहीं पूछी जाती है। क्यूरी आपको दी जाती है और उस क्यूरी से संबंधित अलजेब्रिक इक्वेशंस आपको लिखनी होती है। इट मींस एसक्यूएल में 90% रिलेशनल अलजेब्रा होता है और 10% रिलेशनल कैलकुलस होता है। अगर इस नजरिए से देखें तो रिलेशनल अलजेब्रा इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू रिलेशनल कैलकुलस। और एसक्यूएल जो है वो कॉम्बिनेशन है रिलेशनल अलजेब्रा प्लस रिलेशनल कैलकुलस का, जिसमें 90% जो एसक्यूएल है वो रिलेशनल अलजेब्रा से बना है और 10% जो एसक्यूएल का पार्ट है वो रिलेशनल कैलकुलस से बना है। अगर हम इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है देखें तो वो है आपका रिलेशनल अलजेब्रा।